मुझे धूप में साया अता करता है, और जब भी कभी मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं तो वही है जिसका दामन पनाह मुझे समेट लेता है। बेशक वही मेरा अल्लाह है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आफियत से रखा, जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी कर दी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नील में से रास्ता निकाल दिया। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सामीन मोहतरम, तो आइए अपने सेशन का बाकायदा आगाज उसी के बाबरकत नाम से करते हैं जो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो शाहिर क्या खूब कहता है, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, खुदा न करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं आज की हमारी इस ट्रेनिंग सेशन में, कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और कुछ सीखने के लिए आगे आए। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों के पास पेन डायरी होगी, ताकि हमारे जो सीनियर हैं वो आपको जो भी पॉइंट बताएंगे वो अपने पास आपने लिख लेने हैं। और बाकी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो भी आपने पास लिख लेनी है, ताकि सेशन के अख्ताम पर अगर हमारे पास जगह हुई, अगर हमारे पास टाइम हुआ, तो इंशाल्लाह आपके हम सवालात भी क्लियर करेंगे। तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, जहाँ सिग्नल इशू ना हो, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, ताकि आप अच्छे तरीके से इस सेशन को प्रॉपरली सुन पाएं। ठीक है। तो ख़वातीन और हजरात, अब मैं ऐसी पुरवकार हस्ती को ट्रेनिंग के लिए दावत देने जा रहा हूं जो सब्र इस्तिकलाल का एक अजीम पैकर है, जिसकी कुव्वत बर्दाश्त एक अजीम शान पहाड़ की मानिंद है, जिसकी सहर तुलुए आफ्ताब, शाम तुलुए महताब और शाम टिमटिमाते सितारों की मानिंद है। उनकी मिसाल ऐसे फूल कैसी है जिससे सारा चमन मुअत्तर हो रहा हो, उस परिंदे की मानिंद है जो अपने नन्हे बच्चों को उड़ना सिखाता है। उनकी मिसाल चौक पर लगे हुए उस कीमती दिए की मानिंद है जिससे हर अमीर और गरीब राहगीर इस्तेफादा हासिल करता है। शाहिद उन्हीं के लिए किसी ने कहा है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौ निहालों को वो कंदील हरम देता है, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर सैयद जीशान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आवाज़ मेरी क्लियर है? मैसेज में बता दें मुझे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम सैयद ज़ीशान है और ताल्लुक ज़िला उकाड़ा से है। और इस वक्त जिस कंपनी की आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इस कंपनी में मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ग्लोबल एम्बेसडर रैंक पर हूँ और महीने का तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक कमा रहा हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि मैं इस लेवल तक कैसे पहुँचा, किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे और कौन-कौन सी प्रॉब्लम बाहर मैंने फेस की और कौन-कौन सी प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही थी। अपने अंदर की प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया और इस लेवल तक कैसे पहुँचा। तो बड़े ध्यान से प्लस समझदारी के साथ आपने समझना है, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, इसको बड़े ध्यान से जब आप समझेंगे, तो आपको पता पता चल पाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। तो अब सबसे पहले आपको बात करता चलूँ मैं कि मुझ में
और जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सर्दी गर्मी में काम कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? मैं भी तो इंसान हूँ। और जो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, सर्दी गर्मी में इतना हार्ड वर्क से काम कर रहे हैं, उनके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं। उनकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, उनके भी दो कान है, मेरे भी दो कान है। वो भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है और मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है, सोचने का फर्क है, नॉलेज का फर्क है। और जो इस फील्ड में आ चुके हैं, जो मुझसे पहले आए हुए थे, उनसे मैं कैसे आगे निकला, तो एक्शन का फर्क है, स्ट्रेटजीज का फर्क है उनके साथ। तो इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलाव बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले बदलाव बाहर नहीं अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अमीर बनने के लिए, अमीर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो जिंदगी जीने के लिए पहले अंदर से अमीर बनना पड़ेगा। जब अंदर से अमीर बनोगे, तो फिर ही वो वैसे आप सोच पाओगे, फिर ही वैसे आप एक्शन ले पाओगे। जब एक्शन लोगे, फिर ही आप वैसी जिंदगी जी पाओगे। अब इस फील्ड की बात करता चलूं, कि जब मैं ऑनलाइन फील्ड में मैंने कदम रखा, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि ऑनलाइन फील्ड में कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई वेबसाइट होगी, इधर आप तुम देख रहे होगे, कोई एड्स वगैरह देख रहे होंगे। बड़े तरह तरह के लोग, क्या उनके सोचने का अंदाज और था, उनका माइंडसेट ऐसा था। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जो मिस्त्री के साथ दिहाड़ी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, सर्दी गर्मी काम कर रहे हैं, उनमें और मुझ में फर्क सिर्फ क्या है, सोचने का ही फर्क है। वो चीजों को किस तरीके के साथ देखते हैं, मैं चीजों को किस तरीके के साथ देखता हूँ। तो उनकी सोच क्या होती है, मेरी सोच क्या होती है। अब यहाँ पर हमने फैसला ये करना होता है, एक समझदार इंसान देखता है कि यार मैं जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो वैसी जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए कौन सी सोच रखना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कौन सी सोच रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसी सोच रखता हूँ, अगर मैं अपने ऐसे ख्यालात बनाता हूँ, अगर मेरी ऐसी आदत है कि ऐसे ख्यालात बनाने की, तो ऐसे ख्यालात मुझे कौन सी जिंदगी देंगे। अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे ख्यालात बनाता हूँ, तो मुझे कौन सी जिंदगी मिलेगी। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इस दिमाग के अंदर, और दिमाग हमारा होता है जमीन के मानद, जो ख्यालात होते हैं वो होते हैं बीज। अगर हम मिसाल के तौर पर जमीन के अंदर हम बीज ही अंगूर का बो देंगे, तो आम नहीं निकलेगा, अंगूर ही निकलेगा। अगर जमीन के अंदर आम का बीज बो देंगे, तो अंगूर नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा। यानी कि जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही दरख्त पाएंगे। इसी तरह अगर आप नेगेटिव ख्याल, ऐसी सोच रखते हैं, तो जो सोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या फिर जिस सोच से आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं आ रहा, तो समझ लें कि आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है जो कामयाब लोगों का होना चाहिए। तो अगर कामयाब लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि जैसी आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक इंसान जैसी जिंदगी गुजार रहा है, वैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, तो उसका माइंडसेट कैसा है, वो चीजों को किस नजर से देखता है, वो कैसे काम करता है, उसका चीजों को देखने का अंदाज क्या है, वैसा अगर आप अपना बनाना शुरू हो जाएंगे, तो आपको भी वैसी जिंदगी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं उसको। तो इसी तरह आपको ये मैं बता रहा था कि अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। तो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को समझना जरूरी है कि क्या मेरा माइंड के ख्यालात मेरे कंट्रोल में है। क्या अगर मेरे माइंड के ख्यालात मेरे कंट्रोल में है, तो फिर ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ख्यालात से ही सोच बनेगी, और जब सोच बनेगी उसके ऊपर अमल होगा, जब अमल होगा तो उसके ऊपर ही रिजल्ट आएगा। अब सोच ही अगर ख्याल ही गलत बना है, तो सोच भी गलत बनेगी। सोच गलत बनी, तो एक्शन भी गलत होगा। जब एक्शन गलत होगा, तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। गलत से मुराद वो रिजल्ट जो आप लेना नहीं चाहते, वो जिंदगी जो आप जीना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पर आपको मजीद बात करता चलूं, आपको समझाता चलूं कि अगर आप अच्छी इनकम
कमाने वाले नहीं बनते, अगर आप अच्छी इनकम कमाने वाले नहीं बनते, तो उसके बाद आपको ज़िंदगी कैसी मिलेगी? कभी सोचा है? अब आज के दौर में अच्छी इनकम कमाना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि अच्छी इनकम कमाने वाले बनेंगे, तो फिर ही अपने वालिदैन को खुशियाँ दे पाएँगे, जो पैसों की कमी की वजह से खुशियाँ नहीं दे पा रहे। अगर अच्छे कमाने वाले बनेंगे, तो फिर ही अपने वालिदैन को हज उम्रा करवा पाएँगे। अगर अच्छी इनकम कमाने वाले बनेंगे, फिर ही बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे पाएँगे। अगर अच्छी इनकम कमाने वाले बनेंगे, तो फिर ही एक इस माशरे में कंफर्टेबल ज़िंदगी गुज़ार पाएँगे। अब जो अच्छी इनकम कमाने वाले नहीं बनते, तो वो क्या बनते हैं? अगर एक इंसान अच्छी इनकम कमाने वाला नहीं बना, इनकम अच्छी नहीं कमा रहा, तो क्या करेगा? ज़िंदगी भर हार्ड काम करेगा, हार्ड वर्कर काम करेगा, मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करेगा, किसी फैक्ट्री में काम करेगा। अगर वो भी नहीं उसको मिल रहा, आज के दौर में तो पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं, तो फिर क्या होगा? कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई मज़ीद प्रेशर अपने ऊपर हैवी कर लेता है, तो समझ लें वो खुदकुशी करने के ऊपर आ जाता है। यानी कि आपको उस तरफ में ध्यान यहाँ पर आपने ध्यान देना है। अगर हम अपना सिस्टम नहीं बनाते, अच्छी इनकम कमाने वाले नहीं बनते, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अगर हम अच्छी इनकम कमाने वाले नहीं बनते? क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएँगी। तो उससे पहले कि ज़िम्मेदारियाँ आपकी सलाहियतों को दबा दें, आपकी ज़िंदगी को दूसरी साइड पे मसरूफ़ कर दें, जहाँ पर आप अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समझदारी इसी में है कि अभी से उस सुनहरी ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं, वो असूल किन चीज़ों के पीछे छुपे हुए हैं, उन असूलों को पहचान लो। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस लेवल तक कैसे पहुँचा, मैं ये ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ, घर में बैठे अच्छी इनकम कैसे कमा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी रहा हूँ कि आज मैंने ये करना है, सुबह उठते हुए ये टेंशन नहीं होती मुझे, ज़रा बराबर भी मुझे टेंशन नहीं होती कि यार पाकिस्तान के ये हालात हैं, तो मेरा क्या बनेगा, मेरी फैमिली का क्या बनेगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं वो किया है जो अक्सर लोग नहीं करते। मेरा माइंडसेट वो है जो अक्सर लोगों का माइंडसेट नहीं है। मेरा चीज़ों को देखने का अंदाज़ और है। लोगों का चीज़ों को देखने का अंदाज़ और है। तो अपने दिमाग को समझकर, अपने एक्सपीरियंस से जो जूस निकलता होगा वो आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो ये आपके लिए खजाने से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कामयाबी के वो राज़ मिलेंगे, जिस पर चलकर जिनको फ़ॉलो करके मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले इन चीज़ों का भी आपने ख़्याल रखना है कि जब आप ऑनलाइन फ़ील्ड में कदम रखते हैं, तो आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता। यकीन ना होने के पीछे वजह ये होती है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उस फ़ील्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं, यकीन नहीं। आप वाहिद बंदे नहीं हैं जिसको ये ख़्याल आता है। आप वाहिद बंदे नहीं हैं जिसका पहले यकीन कमज़ोर था। मैं भी उन्हीं में से था। इस वक़्त जो आपके ख़्यालात हैं, वो मेरे भी पहले थे। इस वक़्त जो आप सोचते हो पहले मेरे भी थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ख़्यालात हमारे पहले यही होंगे। तो पहले मेरे भी यही थे। जब तक ये ख़्यालात मेरे थे, उतनी देर मैं आगे नहीं बढ़ा, उतनी देर मैं खुलकर काम नहीं कर पाया, उतनी देर मुझे ये ज़िंदगी नहीं मिली जो इस वक़्त जी रहा हूँ। उन चीज़ों को मैंने निकाला है, उन चीज़ों को साइड पे किया है, खुद को पहचाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिर ही ज़िंदगी मुझे मिली है। क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है, तो इस चीज़ की भी, इस ज़िंदगी की भी कीमत है। क्योंकि ये ज़िंदगी बुज़दिलों को नहीं मिलती, डरपोकों को नहीं मिलती, जो खौफ रखते हैं उनको नहीं मिलती, जो प्रेशर को मैनेज नहीं करते, जिनके ख़्यालात भटक जाते हैं, जिनके रास्ते भटक जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनको ये ज़िंदगी नहीं मिलती। अब दोनों में से एक चीज़ को, एक डायरेक्शन को तो अपनाना पड़ेगा। या तो जो इस वक़्त डर रहे हो, जो इस वक़्त ख़्यालात हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इनको अगर आप अपनाए रखोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि न्यू माइंडसेट, अपने अंदर न्यू चीज़ों को लेकर आना है। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले अंदर से छोटा आदमी निकालना पड़ेगा। छोटा आदमी निकलेगा फिर ही बड़े-बड़े काम कर पाओगे। डर निकलेगा फिर ही बड़े-बड़े काम कर पाओगे। जो डर है वो बड़े-बड़े काम नहीं करवाने देता।
जैसे कि इस फील्ड में आया जब, तो मुझे ये हुआ, जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि ऑनलाइन फील्ड में कुछ भी नहीं होता, चलो 1 हफ्ते कमा लोगे, 2 हफ्ते कमा लोगे, 1 महीना वेबसाइट नहीं चलती हैं। अब ये घर में मुझे चीज़ें मिली, ऑनलाइन फील्ड में कुछ भी नहीं होता, जॉब करो। मगर क्या है, इन चीज़ों को आस्ता-आस्ता मैं समझता गया। जब समझता गया मुझे पता चल गया ये फील्ड की पावर क्या है, कि रियल में और फेक में फ़र्क क्या है। रियल में कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, फेक में कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं ये समझ गया ये कंपनी जेन्युइन है। अगर इस कंपनी के साथ मैं वो एनर्जी लगाता हूँ, तो मुझे वो ज़िंदगी मिल सकती है, जो एनर्जी इसमें लगानी चाहिए। अगर मैं ऐसा माइंडसेट रखता हूँ, जो इस फील्ड के अंदर कामयाब लोगों का माइंडसेट होना चाहिए, तो मुझे वो ज़िंदगी मिल सकती है। तो पहले मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया कि क्या वाक़ई मैं कामयाबी का हकदार हूँ? क्या वाक़ई मुझे वो ज़िंदगी मिलनी चाहिए जो मैं सोचता हूँ? अगर पहले जब वो जवाब आता था नहीं, अभी मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो फिर मैं कहता था पहले मैंने इस काबिल बनना है। अभी मैं कमज़ोर हूँ, अभी मेरे ख़्यालात कच्चे हैं, अभी मेरे ख़्यालात पुख्ता नहीं हैं। तो जब ये चीज़ें आ रही थी मेरे ज़हन में, तो फिर भी मुझे ये था अभी तो मैंने अपने आप को तराशना है। अब मैं लाख, 1.5 लाख इनकम कमाने का सोचता हूँ, पहले उस काबिल तो बनूँ मैं। पहले वो वाला माइंडसेट तो लेकर आऊँ, पहले वो वाला नॉलेज तो लेकर आऊँ, जो मुझे फ़र्क करेगा, मुझे अलग करेगा बाकी लोगों से अलग करेगा, फिर ही अलग ज़िंदगी मुझे मिलेगी। तो मैंने ये किया, तो मैंने कामयाबी के वो असूलों को पहचाना, उन चीज़ों को समझा, जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई थी। जब वो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, अपने इस जर्नी के एक्सपीरियंस से, मुझे इस ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, कि यार जिससे मुझे डर लगता था ना, उसके पीछे ही कामयाबी छुपी हुई थी। जो ख़्यालात मुझे डराते थे, उन ख़्यालात को तोड़ने के बाद ही मुझे कामयाबी मिलनी थी। जो लोग मुझे डराते थे, उनको इग्नोर करने से ही कामयाबी मुझे मिलनी थी। आज नहीं तो कल, कामयाबी जिनको मिली है, जो इस लेवल तक पहुँचे हैं, अच्छी इनकम कमा रहे हैं, उनके अंदर ये बात कॉमन होगी जो बात मैं कर रहा हूँ इस वक़्त। क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकल मैं मौजूद हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ, जो इस वक़्त ये ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी आवाज़ आप इस वक़्त सुन रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने अंदर का डर, अपने ख़्यालात को पॉज़िटिव नहीं बनाओगे, क्योंकि एक पॉज़िटिव सोच ही पॉज़िटिव ख़्यालात का रास्ता बनाती है। इसी तरह एक नेगेटिव सोच कई सारे नेगेटिव ख़्यालात को अपनी तरफ खींचती है। जब नेगेटिव ख़्यालात अपनी तरफ खींचती है ना, तो हमसे वो एक्शन नहीं होते, जिनसे हमें अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने ख़्यालात को पॉज़िटिव बनाएँ, अपने माइंडसेट को ऐसा माइंडसेट बनाएँ, जिसके ऊपर हम फिर काम करके एक अच्छे लेवल तक पहुँच पाएँ। उसके अलावा मज़ीद बात बात करता चलूँ, अगर यहाँ पर नहीं काम करोगे तो कहीं पर तो काम करना पड़ेगा। जब मैंने अपने आप को समझाया कि अगर यार मैं ये ऑनलाइन काम नहीं करता, तो किसी फैक्ट्री में तो काम करना ही पड़ेगा। वहाँ तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर सिस्टम बना लूँगा मैं। सिस्टम बना लूँगा तो मुझे अगर किसी दिन मैं काम नहीं भी करता, तो ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, तो मुझे इनकम फिर भी आती रहेगी। जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, मैंने कहा मेहनत तो बाहर भी है। बाहर की फील्ड में कौन-सी मेहनत नहीं है? मेहनत तो बाहर की फील्ड में भी है, तो मेहनत इसी में भी है। लेकिन बाहर की फील्ड में मुझे क्या ज़िंदगी मिलेगी? तो इस फील्ड में मुझे क्या ज़िंदगी मिलेगी, ये मैंने देखा। जब ये देखा तो मुझे पता चला कि ये फील्ड बेस्ट है। उसके अलावा जब तक आप क्लियर नहीं हैं, जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, किसी को भी नहीं कर पाएँगे। जब तक आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है ना, तो किसी का भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट जब होता है ना, तो आपके अल्फाज़ों में पॉजिटिव शुआएँ निकलती हैं। जब आप खौफ से साइड पे हो जाता है ना खौफ आपका, तो आपके अल्फाज़ों के अंदर वज़न होता है, आपके अल्फाज़ों के अंदर पावर होती है। जब आपके अंदर डर छुपा होता है, तो आपके अल्फाज़ों में पावर नहीं होती।
अल्फाजों के अंदर पावर नहीं होती, अगला बंदा कहता है सिस्टम के अंदर पावर नहीं। अगर आप बेगुनाह है ना, अगर आप पकड़े जाते हैं, मिसाल के तौर पर जज के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है, अगर आप बेगुनाह है लेकिन आपके पास वो स्किल ही नहीं है, आपके पास वो हुनर ही नहीं है अपनी बात को समझाने का, अपनी सफाई को बयान करने का, तो आपको चोर ही समझा जाएगा, आपको मुजरिम ही समझा जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर जो बात ऐड कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि अपनी बात को समझाने का हुनर। आपके अंदर अपनी बात को समझाने का हुनर आना चाहिए। बात को समझाने का हुनर तभी पैदा होता है जब आपका माइंडसेट क्लियर है, जब आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड नॉलेज है। तो इस फील्ड के रिलेटेड आपको नॉलेज, जो आप अब जो हमारा सेशन चल रहा है, ये जो 7 दिनों का ये हमारा सेशन चलेगा, इसी के अंदर आपको वो नॉलेज मिलेगा। इसी के अंदर वो सिखाया जाएगा आपको कि आप कैसे बात करेंगे। और यही बात, इस फील्ड के अंदर आपको बहुत सारे लोग आएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा हमने देखा हुआ है, ऑनलाइन फील्ड ऐसी ही होती है, वैसी ही होती है। तरह-तरह के रंग-बिरंगे आपको सवाल करेंगे, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे किया गया तो 2 ही ऑप्शन है, या तो जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों में आ जाओ। उनकी बातों से आने के बाद ज़िंदगी क्या मिलेगी ये भी सोच लो। अगर उनकी बातों में आ जाओगे तो ज़िंदगी क्या मिलेगी? वही जो इस वक़्त जी रहे हो। अगर उनकी बातों में नहीं आओगे, हमारी बातों में आएँगे, तो ज़िंदगी क्या मिलेगी? जो हमें मिलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड है, हमारी बातों में आना है या फिर उन लोगों की बातों में आना है। अगर हमारी बातों में आएँगे तो आपके सामने मैंने बताया है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो ज़िंदगी आप जिएँगे। क्यों? हमारे अल्फ़ाज़ जब आप सुनेंगे, हमारी बातें जब आप सुनेंगे, क्योंकि आपको वो बातें सीखने को मिलेंगी, आपको वो नॉलेज सीखने को मिलेगा, जिस नॉलेज को अप्लाई करके हम इस लेवल तक पहुँचे। उसके अलावा अब जो इंसान को आप ही से सवाल पूछता हूँ, जिस इंसान को इल्म ही ना हो कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है और जो करना है वो कैसे होगा, क्या ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब हो सकता है? अपनी ज़िंदगी को सुनहरी बना सकता है ऐसा इंसान जिसको पता ही ना हो? जिसको पता ही ना हो कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है और जो करना है वो कैसे होगा? क्या ऐसा इंसान कभी आगे बढ़ सकता है? बताएँ? हुँ, तो इसलिए अपना मकसद क्लियर होना चाहिए। जो ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, वो क्लियर होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को खुद बनाओ ना, अपनी ज़िंदगी को डिज़ायर करो। जो आप चाहते हो, आप कर सकते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को वो सलाहियतें दी हुई हैं। इतनी सलाहियतें दी हुई हैं, आप समझ लें कि आज की जो दुनिया है ना, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आप किधर बैठे हो तो मैं किधर बैठा हुआ हूँ। आप मुझे ऐसे सुन रहे हो जैसे हम सामने बैठे हुए हैं। ये इंसान ने ही किया है। ये इंसान ने ही किया है, इस दिमाग ने ही किया है। इस दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना है। तो अपने पूरे जिस्म की एनर्जी को इस्तेमाल करने में ज़्यादा समझदारी है या सिर्फ़ अपने दिमाग की एनर्जी को इस्तेमाल करने में ज़्यादा समझदारी है? पूरे जिस्म की एनर्जी, हाथ-पाँव की एनर्जी तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में जगह-जगह मज़दूरी कर रहे हैं। हाथ-पाँव पूरे जिस्म की मेहनत इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे जिस्म को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको वो ज़िंदगी नहीं मिल रही। इससे ये पता चलता है कि पूरे जिस्म की मेहनत यानी कि हाथ-पाँव की मेहनत से आपको वो ज़िंदगी नहीं मिलने वाली जो ज़िंदगी आप चाहते हैं, आपकी दिमाग की मेहनत चलेगी। दिमाग की मेहनत से जो आप हासिल कर सकते हो, वो हाथ-पाँव की मेहनत से वो हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि एक होता है काम करना, दूसरा होता है आपके लिए काम हो रहा होता है। आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो किसी के लिए तो करोगे ही, लाज़मी करोगे। इंसान काम करता है ये। अपने लिए नहीं करता तो किसी के लिए करता है। अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता तो किसी की तो करता है। जैसे कि आपको मिसाल देता चलूँ। अगर एक इंसान है, वो कोई काम नहीं करता, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप यूज़ करता है, हुँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाता है, यही उसकी ज़िंदगी है। क्योंकि ये अब शुरू-शुरू में तो यही होता है इंसान की, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ नहीं आई होती। अब वहाँ पर भी वो किसी की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, वहाँ पर भी वो किसी की चाहतें पूरी कर रहा है।
क्योंकि जो वो मोबाइल यूज कर रहा है, उस मोबाइल में जो सिम है, मिसाल के तौर पर जैज़ की सिम है, तो जैज़ वालों की तो ख्वाहिशें पूरी कर ही रहा है ना, महीने का लोड करवा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करता है, तो फेसबुक के फाउंडर की तो चाहत नहीं पूरी कर रहा। एक आलसी इंसान की बता रहा हूँ कि आलसी इंसान भी किसी की न किसी की चाहत पूरी करता ही है। दोस्तों के साथ घूमने जाता है, तो दोस्तों की तो चाहत पूरी कर रहा है, बेशक अपनी चाहत नहीं पूरी कर रहा। अपनी चाहत की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन किसी की तो चाहत पूरी कर रहा है। मोबाइल यूज़ करता है, जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसकी चाहत पूरी कर रहा है। जिस कंपनी की सिम यूज़ कर रहा है, तो उसकी चाहत पूरी कर रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करता है, जिस यूट्यूब चैनल को विज़िट करता है, तो उसकी चाहत को पूरे कर रहा है। अपनी चाहत को बेशक नहीं कर रहा, किसी की चाहत को पूरी करके तो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, ज़िंदगी तो गुज़ारोगे ही, अपनी चाहत को पूरा करके या फिर किसी को चाहत को पूरा करके। इसलिए ध्यान अपना वहाँ पर लगाएँ, अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाएँ, जहाँ पर आपकी चाहत पूरी हो रही है। अगर आप अपनी चाहत को पूरा नहीं करोगे, जैसे कि मैं बताया है, किसी न किसी की चाहत को पूरा करके जाओगे। जब मैंने इन चीज़ों को समझा, मैंने कहा यार एनर्जी तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उन कामों में लगा रहा हूँ जहाँ पर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने इस एनर्जी के डायरेक्शन को सही रखा। यानी कि मैंने वो काम करना चाहा, फेसबुक भी मैंने यूज़ की, लेकिन इस फेसबुक को, व्हाट्सएप को इस तरीके के साथ इस्तेमाल किया कि इसमें मेरी चाहत पूरी हो। इसमें मुझे वो ज़िंदगी मिले, जो मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इस फ़ील्ड के अंदर जो मेरे गोल थे, उनको पहचाना मैंने। गोल को पहचानने के बाद फिर ये देखना पड़ता है, इसके बीच में जो प्रॉब्लम बन सकती है, वो कौन-कौन सी बन सकती है, उनको पहचानना। कि यानी कि इसमें लोगों के ओपिनियन। अब मैं जब ये देखता था, या क्या ये लोगों के ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन का मतलब है राय। क्या लोगों के ओपिनियन इतने ही पावरफुल हैं कि मेरे ख्वाबों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें? कि जो मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसके अल्फाज़ इतना ही पावरफुल हैं कि मुझसे मेरा फ़ैसले को वापस कर लें? यानी कि अगर मैंने फ़ैसला लिया है ये काम करने का, क्या उनके अल्फाज़ इतने ही पावरफुल हैं, जो मुझसे मेरे ख्वाबों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें? कि जो मेरी चाहत की कुर्बानी मुझसे ही मेरे हाथों में कत्ल करवा दें मेरे ख्वाबों को? यानी कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना दो। उन लोगों के हाथ में ना दो जिनको कुछ पता ही नहीं है। उन लोगों के हाथ में ना दो जिनकी ज़िंदगी खुद ऐसी गुज़र रही है, जो खुद नाकाम लोगों वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो जितने आप अगर आप ये जानने का हुनर रख लिया आपने, अगर आपका फ़ोकस अपने दिमाग के ख़यालात की तरफ आ गया, फिर ही आप उनको हैंडल कर पाएँगे। यानी कि अपने दिमाग के ख़यालात को हैंडल करना जब आप सीख जाएँगे, तब ही आप अपने फ़ोकस को उन कामों में रख पाएँगे, जिनके पीछे आपकी वो ज़िंदगी छुपी हुई है, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। और फ़ोकस रखना भी ज़रूरी होता है, फ़ोकस को भटकाना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि एक छुरी है, उस छुरी से सेब भी काटा जा सकता है, किसी की जान भी ली जा सकती है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह जो फ़ोकस है, ये भी एक टूल है। फ़ोकस का मतलब होता है ध्यान, क्योंकि यहाँ पर कुछ सादा मेरे जैसे भी हैं, जो इंग्लिश को थोड़ा-सा समझते नहीं हैं। फ़ोकस का मतलब होता है ध्यान, यानी कि अपने फ़ोकस को, अपने ध्यान को उन चीज़ों की तरफ रखना है जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है। यानी कि अगर आपका फ़ोकस फ़ेसबुक पर है, तो फ़ेसबुक पर आपने इस तरीके के साथ फ़ेसबुक यूज़ करनी है जिससे आपको वो ज़िंदगी मिले। अगर आपका फ़ोकस यूट्यूब पर है, तो आपको वो नॉलेज मिले कि जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, वो ज़िंदगी कैसे आप हासिल कर सकते हो, कौन-कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उसके अलावा फ़ोकस को भटकाना भी ज़रूरी है। फ़ोकस को हर जगह भटकाना ज़रूरी है, जो चीज़ें आपके मकसद से आपको दूर कर रही हैं। जो आपको उस ज़िंदगी से दूर कर रही हैं, जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, वहाँ पर भी फ़ोकस हटाना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ, खुशनसीब वो लोग होते हैं, जिनको आज के दौर में कोई समझाने वाला मिल जाता है। खुशनसीब वो लोग होते हैं, जिनको आज के दौर में समझाने वाला मिल जाता है। उससे भी बड़े खुशनसीब वो होते हैं, जो वो बात सही वक़्त पर समझ जाते हैं।
जो बात उनकी जिंदगी को बदल सकती है। तो इसलिए ये आपकी कामयाबी से, आपकी नाकामी से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बातें फिर भी करते हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया था, लोगों ने बातें उस वक्त भी की थी, अब भी लोग कर रहे हैं, कल को भी करेंगे, आगे चलकर भी लोग करेंगे, मगर फर्क आ जाता है। पहले लोग कहते थे नहीं होने वाला नहीं होगा, फिर उसके बाद अल्फाज आ जाते हैं इसका तुक्का लग गया है, फिर उसके बाद कुछ कहते हैं कैसे किया है, क्या हम भी कर सकते हैं। अब क्या है, अल्फाज बदल जाते हैं, लोग बोलते ही हैं। तो क्या है, मैंने अपने फैसलों को सही साबित किया। क्यों? मुझे पता था कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो इसी तरह आपने अपने जिंदगी का मकसद बनाना है। आपकी जिंदगी का मिसाल के तौर पर मकसद है अपने वालिदैन को प्राउड फील करवाना। आपका जिंदगी का मकसद है कि अपने रब को भी राजी रखना, अपने रसूल को भी राजी रखना। आपकी जिंदगी का मकसद है कि इतने चालाक बनना, हाँ, कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। इतने चालाक बनना कि आपकी चालाकी लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि दबाने के लिए। इतने चालाक बनना कि आपको पता चले कि मैंने जिंदगी गुजारनी कैसे है। ऐसे ना, इतने चालाक बनना कि अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर पाए, अपने ख्यालात को पहचान पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि लोग ही देर से जीना शुरू करते हैं। जब रस्तों की समझ आती है तो लौटने का वक्त हो चुका होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि रस्तों को जल्द से जल्द समझा जाए और कुछ ऐसा करके दिखाया जाए कि दुनिया वो करना चाहे जो आपने किया हो। तो करोगे उसी वक्त जब आपका माइंडसेट अच्छा होगा, जब आपका माइंडसेट सही होगा। एक पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए ना, सुकून भरी जिंदगी गुजारने के लिए आपका माइंड भी पीसफुल होना जरूरी है। प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए आपको। अगर कोई बात कर देता है, कोई ऐसी, इमोशनली तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए। नॉलेज उस वक्त बेकार हो जाता है, स्किल उस वक्त बेकार हो जाती है। स्किल उस वक्त कोई मैटर नहीं रखती जब आप इमोशनली तौर पर स्ट्रांग नहीं है। जो इमोशनली तौर पर हुनर रखता है ना, इमोशनल को अप डाउन करने का, जो इंसान, तो समझ लें, जो इमोशनल को अप डाउन करने का हुनर रखता है ना, अगर वो सही है, अगर उसका हुनर ठीक जगह पर यूज कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को कामयाब करवाने के लिए उसका हुनर यूज हो रहा है, फिर तो ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि जो लोगों को नाकाम बनाने में, क्योंकि लोगों के पास जो स्किल है आज के दौर में, जो लोगों के पास नेगेटिव करने की स्किल, ये तो खुद ही आ जाती है, माशरे में आ जाती है। ये ऐसे नहीं जाना, फ्रॉड होता है, फेक होता है, तुम्हें किसी को, किसी ने बेवकूफ बना दिया, ये क्या है, तुम अपने वालिदैन का नाम बदनाम करोगे, क्या है ये भी है। यहाँ पर जब कहते हैं वालिदैन का नाम बदनाम करोगे, वो करोगे, फलां करोगे, क्या है? ये सिर्फ खाली अल्फाज ही हैं, खाली अल्फाज ही हैं, ऐसी रस्सियां हैं जिनका वजूद ही नहीं कोई। क्योंकि आपके सामने जो हकीकत है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन प्राउड फील कर रहे हैं, मेरा पूरा खानदान प्राउड फील कर रहा है, मेरे इर्द गिर्द दोस्त भी अब कह रहे हैं यार ये इसने करके दिखा दिया। अब वो सब मेरे साथ अटैच है, मीटिंग में मौजूद हैं, कुछ मीटिंग भी ले रहे हैं। क्या है, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं मीटिंग में जिनको मैंने स्टार्टिंग में बताया था नहीं आए थे, लेकिन अब मौजूद हैं, ट्रेनिंग में मौजूद हैं। दो लफ्ज कहते हैं, काश और अगर। काश हम पहले कर चुके हो, पहले हमने कर लिया होता तो इस लेवल तक होते। अगर पहले समझ लिया होता, अगर ध्यान से बात सुन ली होती, तो आज इस वक्त ये जिंदगी जी रहे होते। क्या है ये चीजें, इतना पावरफुल बनाओ अपने माइंडसेट को कि आप पावरफुल जिंदगी जी पाओ, ये चीजें। उसके अलावा अपने आप को, अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनना चाहे। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे पूछें, मशवरा आपसे लें,
यार आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना रहे हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? ऐसे लोग मशवरा लेते हैं मुझसे। अब वो मशवरा जब लेते हैं लोग, तो ऐसा मैंने खुद को बनाया है ना, लोगों को करके दिखाया है ना, इसलिए मशवरा लेते हैं। जो पहले लोग मुझे मशवरा दे रहे थे, वही लोग आज मशवरा लेते हैं। फर्क क्या है? मैं वही हूँ। फर्क यही है कि मैंने अपने आप को बदला है, अंदर से बदला है, इसलिए बाहर लोगों को बदलाव आया है। पहले अंदर की चेंजिंग लाना जरूरी है। कि अंदर चेंजिंग कैसे ला सकती हो? जैसे कि बताया है, अमीर बनने से पहले अंदर अमीर होना जरूरी है। पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए पीसफुल माइंडसेट बनाना जरूरी है। तो आप जो नॉलेज है ना, नॉलेज आपको अपने आप को अंधेरों में खपाने से ही मिलेगा। अपने आप को इन ट्रेनिंग, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, इन ट्रेनिंग के अंदर ही आपको वो नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आपको इस ट्रेनिंग के अंदर वो नॉलेज दे रहे हैं, वो लोग सिखाएंगे आपको जो खुद एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिनका नॉलेज उनको अच्छी इनकम कमाने वाला बना चुका है, वो आपको नॉलेज देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपकी जिंदगी बना दे, जो आपको अच्छी इनकम कमाने वाला बना दे। वो नॉलेज, उन लोगों का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर उन लोगों का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तुम्हारी उतनी एज नहीं है जितना हमारा एक्सपीरियंस है। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो, उससे ज्यादा तुम इनकम क्यों नहीं कमा रहे? तुम वैसी जिंदगी क्यों नहीं जी रहे? ये आ जाता है। अगर यहाँ पर पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं यार हम तेरा ही सोचते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पर इस लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचा। कदम कदम पर कांटे बिछाएंगे, मगर क्या है, उन कांटों को साइड पर करके आगे आगे बढ़ता गया हूँ। अगर स्टार्टिंग में मैंने बुरी फीलिंग फील की है, आज इसलिए अच्छी फीलिंग फील कर रहा हूँ ना। लेकिन जब वो बुरी फीलिंग आती थी, उस वक्त मैं अपना फोकस हटाता था। कहाँ से? जहां पर बुरी फीलिंग आती है। यानी कि जहां पर आपको बुरी फीलिंग आए, वहां पर फोकस हटाओ। इतनी ज्यादा देर तक बुरी फीलिंग अपने अंदर ना रखो। उस चीज के बारे में बार बार ना सोचो जहां पर बुरी फीलिंग आती है। उस चीज की तरफ बार बार सोचो जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। खुद से पूछो कि यार मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सीखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किन लोगों को फॉलो करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किन लोगों को इग्नोर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीखो। किन ख्यालात को रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किन ख्यालात को साइड पे लगा देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझो। जब तक ये नहीं समझोगे तो कामयाबी के उन असूलों के ऊपर नहीं अमल कर पाओगे। आप जितने चाहें आप मजबूत बन जाएं, तो मजबूत वही होता है जो अपने अंदरूनी तौर पर मजबूत है। बाहर बेशक बंदे ने बॉडी शॉडी बनाई है, जिम करता है, लेकिन अंदर से मजबूत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका, उसके जिम जिम करने का। दिमाग की जिम करो, उस नॉलेज की जिम करो जिसको अप्लाई करके वो जिंदगी जी सकते हो। अपने ख्यालात को मैनेज करना सीखो, अपने ख्यालात को ठीक से बनाना सीखो, अच्छे अच्छे ख्यालात बनाना सीखो, अच्छी अच्छी प्लानिंग बनाना सीखो। अपने अपनी जिंदगी को कैसे आप खुशहाल जिंदगी बना सकते हो, ये सीखो। अपने अंदर पॉजिटिव सोच कैसे ला सकते हो, अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो। जो आपकी खुशियों में रुकावट पैदा करती है, जो आपकी खुशियों के आड़े आती है, जो प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो। जब तक आप अपनी जिंदगी में सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती। तो इसलिए पहले अंदर की तब्दीली जरूरी है। तो अपनी फीलिंग को पहचानो कि यार अगर मैं ये काम करता हूं मुझे क्या फीलिंग आती है। उस फीलिंग को पहचानो, फिर देखो इस फीलिंग के पीछे क्या छुपा हुआ है। इस फीलिंग के पीछे क्या वो जिंदगी छुपी हुई है जिस जिंदगी की तलाश में हूं। अगर फेसबुक चलाने में अच्छी फीलिंग आती है,
ड्रामे देखने में अच्छी फीलिंग आती है, लूडो खेलने में अच्छी फीलिंग आती है, क्रिकेट खेलने में अच्छी फीलिंग आती है। तो देखो क्या ये अच्छी फीलिंग मुझे वो जिंदगी दे सकती है? नहीं। अगर जवाब आता है नहीं, तो समझ लें आपकी जो आपने फीलिंग लगाई हुई है अपनी, वो गलत जगह लगाई हुई है। तो अपनी अच्छी फीलिंग उनके साथ जोड़ो, उन कामों के साथ जोड़ो अपनी अच्छी फीलिंग। अपनी फीलिंग को अच्छा उस साइड पे लगाओ जहां पर जिसके ऊपर काम करके आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, वो जिंदगी जी सकते हो। अब मैंने अपनी फीलिंग को भी समझा है कि यार मुझे कौन सा काम करने में मुझे अच्छी फीलिंग आती है। फिर मैंने उन कामों के साथ वो फीलिंग जोड़ता गया कि जिन कामों के ऊपर मैं काम करके, जिन एक्शन के ऊपर अमल करके, जिन ख्यालात के ऊपर मैं अमल करके वो जिंदगी जी सकता हूँ। कुछ अरसा अपने आप को समझने में पहले लगाओ। पहले अपने आप को समझो। जब अपने आप को समझोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने करना क्या है, कैसे होगा, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। जब भी आपके ख्यालात भटकने लगे, मुझे जब इस फील्ड के हवाले से आता था ना, गिव अप का ख्याल आता था, तो मैं देखता था, सोचता था यार मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, वो ये ख्याल आया कैसे, क्या किसी इंसान के ओपिनियन से आया है, क्या ये मेरे अंदर ही ऐसा ख्याल बना है? तो बाहर दुश्मन ढूंढने से पहले अपने अंदर के दुश्मनों को पहले साइड पे लगाओ, जो आपको वो जिंदगी जीने नहीं देते। ये इस जिंदगी को एक जंग की तरह समझो। ये जंग है एक, जो आपकी अंदर में भी चल रही है और बाहर भी चलेगी। तो खिलाड़ी आप ही हैं। तो जंग, उस जंग में जीतना आपने ही है। मान लोगे तो कि वो दूसरे मजबूत हैं तो हार जाओगे। अगर ठान लोगे कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आप कर लोगे। तो अपनी खुशियों का राज पहचानो। अपनी खुशियों का राज पहचानोगे तो फिर ही आप पता चल पाएगा आपको। तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखो कि मैं अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल सही तरह कर सकता हूँ। अब एक्शन से दो ही रिजल्ट आएगा। अगर आपका दिमाग सही तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आपको लगता है मैं सही एक्शन ले रहा हूँ, अगर रिजल्ट दो ही तरह का आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो चेक करो कि कहाँ पर मैंने गलती की है, कहाँ पर मेरी डायरेक्शन साइड पे हुई है। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाने का हुनर लेकर आओ अपने अंदर। अपनी कमजोरियों को जब ताकत बनाने का आपके पास हुनर आ जाएगा ना, तो आपके दुश्मन आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव ख्यालात आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। यार इसकी तरफ नेगेटिविटी आपसे डरना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो कौन सा इंसान है जिससे नेगेटिविटी डरती है? वो इंसान वही है जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है, जो अपने ख्यालात को हैंडल कर लेता है, जो अपनी आप को हैंडल कर लेता है, अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम कर लेता है, लगामें अपने कंट्रोल में कर लेता है। उससे नेगेटिविटी डरती है। वो कहते हैं यार इससे इससे साइड पे आऊंगी तो ये टाइम ही वेस्ट होगा मेरा। ये तो ऐसा है, ये अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है। ये ऐसा है, ये लोगों के ओपिनियन पर नहीं चलता। ये ऐसा है, इसको पता है कि मैंने क्या करना, इसको पता है मैंने किन लोगों को फॉलो करना, इसको पता है मैंने क्या क्या चीजें करनी है, मेरे लिए कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको पता है। फिर वो चीजें आती ही नहीं। वो हमला भी उसी के ऊपर होता है जो इंसान कमजोर होता है। जो इंसान मजबूत होता है उसके ऊपर हमले नहीं होते। तो इसलिए अगर मजबूत बनना है तो उन लोगों की ट्रेनिंग लो, उन लोगों से सीखो जो खुद मजबूत हैं। तो खुद अगर अमीर बनना है तो उन लोगों को फॉलो करो कि जो खुद अमीर है। अगर वो जिंदगी जीनी है जो आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो देखो कौन वो इंसान जिंदगी जी रहा है, उसकी बात को सुनो। हर बंदे की बात को ना सुनो। समझ आ रही है? जैसे ही आपको पता है कि आग जलाती है, आप सबको पता है कि आग जलाती है, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमारे ख्वाबों को जलाएंगे? आग जलाती है, आग के अंदर हम हाथ नहीं डालते, हाँ चेक करें आग जलाती है कि नहीं जलाती है। ऐसे ही आप देखो कि आपके अंदर के ख्यालात कौन कौन से हैं जो आपके ख्वाबों को जला सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नेगेटिव ख्याल लाता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके ख्यालात, जो आपके ख्वाबों को जला सकते हैं।
उनसे बचो। आग से बचती हो ना, अगर आग सामने जली हुई हो, किसी ने चलाई हो आग, तो आग जल रही है, तो उनको पता है आपको कैसे बचना है। मैंने ऐसे ही पहचानो, पहले अपने ख्यालात को पहचानो, अपने ख्यालात के तरीके को पहचानो। क्या मेरे दिमाग में पहला उठने वाला ख्याल पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, उसको पहचानो। फिर देखो ये क्यों आता है, क्या मैंने अपने माइंड की सेटिंग ही ऐसे रखी हुई है। पहले मेरे भी ज़हन में पहले नेगेटिव ख्याल आता था, पॉजिटिव ख्याल नहीं आता था, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है। पॉजिटिव ख्याल का माइंडसेट बनाना होता है, नेगेटिव ख्यालात की तो पहले ही प्रैक्टिस हुई होती है, लोग करवा देते हैं, ये हमारा माहौल करवा देता है। तो इसलिए अपने थॉट्स मैनेजमेंट सीखें, थिंकिंग मैनेजमेंट सीखें, नॉलेज मैनेजमेंट सीखें, प्रेशर मैनेजमेंट सीखें, फेयर मैनेजमेंट सीखें, ग्रोथ मैनेजमेंट सीखें, ग्रोथ माइंडसेट की मैनेजमेंट सीखें। और जिन लोगों के साथ अटैच रहना है, अपलाइन मैनेजमेंट सीखें। क्योंकि आपके पास ये चीजें, जब आपके पास टूल मौजूद होंगे ना, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये मेन टूल बताए हैं मैंने आपको। तो इसलिए अपने आप को इतना चालाक बनाओ, इतना चालाक बनाओ कि आप वो जिंदगी जी पाओ जो आप जिंदगी जीना चाहते हो। अगर आप चाहते हो ना मैं बहुत चालाक हूँ, बड़ा समझदार हूँ, ऐसी समझदारी की, ऐसी चालाकी का कोई फायदा नहीं। क्या आप वो जिंदगी ही नहीं जी पा रहे जो आप जिंदगी जीना चाहते हो। बड़े बड़े चालाक समझदार लोग मुझे समझाने आए थे, जो अपने आप को बड़े चालाक समझते थे, बड़े स्मार्ट समझते थे, लेकिन उनकी चालाकी और स्मार्टपन ऐसा था कि उनको नई चीजें समझने से रोक रहा था, उनको नया कुछ सीखने से रोक रहा था। अगर आपका चालाकी, आपका स्मार्ट ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, नई चीजें सीखने से रोक रहा है, समझ लें कि वो ही दुश्मन आपका बना, वो ही आपका दुश्मन बना हुआ है। तो इसलिए पहचानो, अपने दोस्तों को पहचानो, अपने दुश्मनों को पहचानो। इस जिंदगी की जंग में कौन कौन आपके साथ है उनको पहचानो, कौन कौन आपके दुश्मन है उनको पहचानो। जब पहचान जाओगे ना, फिर आसान होगा काम करना, फिर पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। समझ आ रही है? ये ऊपर ऊपर से गुजर रही है, बताओ। चलें, वेरी गुड। तो आपने पूरे 7 दिन, पूरे 7 दिन आपने अपने आप को ऐसे ही रखना है। पूरे 7 दिन आपने, पूरे इस हफ्ते में आपने अपने दिमाग को इस साइड पे ही रखना है कि मैंने कुछ सीखना है, उन लोगों से सीखना है जो मैं सीखने का, आप ख्वाब रखते हैं ना, जो सीखने का ख्वाब रखते हैं, जो आप जिंदगी जीने का ख्वाब रखते हैं, तो ट्रेनिंग आपको वही करवा रहे हैं जिनके ये ख्वाब पूरे हो चुके हैं। जो आप सीखने का ख्वाब रखते हैं, जो आप जिंदगी जीने का ख्वाब रखते हैं, आपको इस हफ्ते में वही लोग ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, वही लोग ट्रेनिंग देंगे। उनसे सीखो, उनकी बातों के ऊपर अमल करो, ताकि कुछ बन पाओ, अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ। तो चलें, आज का सेशन फिर क्लोज करते हैं। अगर कोई सवाल कोई पूछना है किसी ने, वो मैसेज में पूछ ले। बिल्कुल, बड़े ध्यान से प्लस समझदारी के साथ ये ट्रेनिंग लोगे तो फिर ही समझ में आएगी। बड़ी डीप बातें हैं ये। जैसे कि आपने, एक टेस्टर होता है, एक टेस्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर कहीं पर करंट आ रहा है, किसी करंट हमने चेक करना हो, तो टेस्टर से हम करंट चेक करना करते हैं। अगर उस टेस्टर के अंदर बल्ब ही खराब है,
अगर उस टेस्टर के अंदर बल्ब ही खराब है, जो हमें जिससे पता चलता है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी बल्ब ही खराब होती है, उन लोगों के अंदर भी बल्ब ही खराब होती है जो पहचान ही नहीं पाते कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस बल्ब ही को पहले ठीक करना है। तो इसलिए अभी आपके अंदर तब्दीली होना जरूरी है। जब आपके अंदर तब्दीली आएगी ना, फिर आप बाहर आप देखेंगे अपने अंदर तब्दीली, बाहर देखेंगे तब तब्दीली कि यार ये दुनिया ऐसी ऐसी है, मैं तो ही मेरी ही गलत थी, मैंने ही गलत लगाई हुई थी कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। असल तो तब्दीली मेरे अंदर छुपी हुई है, असल तो दुश्मन मेरे अंदर छुपे हुए हैं। मुझे तो बाहर वाले कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते जब तक मैं अंदर वाले को अपने साथ ना मिला लूं। अगर मुझे खौफ उन चीजों से दूर करता है जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है, तो ये खौफ मुझसे कैसे काम करवा सकता है? जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है, खौफ काम भी करवाता है। खौफ काम कैसे करवाता है? जैसे एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम करीब हैं, तो उसका खौफ उसको काम करवा रहा है। इसी तरह अपने खौफ को अपनी अंदर के जो दुश्मन हैं उनको इस्तेमाल करना सीखो, उनको हैंडल करना सीखो, उनको कठपुतली बनाओ। कठपुतलियों का देखा होगा ना आपने कि डोरी होती है, कठपुतलियों को चलाया जाता है। इसी तरह एक अपने फेर को कठपुतली बनाओ, चलाओ, अपने मुताबिक चलाओ। यार ये देखो, ऐसा खौफ लाओ कि अगर यार मैं आगे ना बढ़ पाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मैंने काम करना है। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा तो ऐसे ऐसे अल्फाज पीछे रह जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग पीछे रह जाएंगी। मैं पूरा 1 साल पीछे चला जाऊंगा, पूरे 6 महीने पीछे चला जाऊंगा। खौफ, अगर खौफ आपके अंदर आपके काम करवाता है, खौफ आपको काम से दूर करता है ना, तो खौफ को ही इस्तेमाल करो काम करवाने के ऊपर। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है आपने, किसी की बात नहीं सुननी, पहले अंदर की बात सुनना। बिल्कुल, अमल का दारोमदार नियतों पर है। नियत अच्छी बनाए, नियत अच्छी बनाएंगे तो फिर ही हो पाएगा। हम्म। जो लोग कहते हैं ना काम बहुत मुश्किल है, अब वो क्यों कहते हैं काम बहुत मुश्किल है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की सेटिंग में ये बैठा लिए काम मुश्किल है। काम मुश्किल, जिंदगी भर नाकाम रहना आसान है? क्या जिंदगी भर अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना आसान है? क्या बाहर सर्दी गर्मी में काम करना आसान है? ये घर बैठे मुश्किल है ये? हम्म। यानी कि हर बात की डायरेक्शन देखो। हाँ, एक बंदा फील कर रहा है, अगर फील कर रहा है वो काम मुश्किल है, उसने कभी किया नहीं ना, वो सीखे ये काम उसके लिए आसान कैसे बन सकता है। एक बंदा मिसाल के तौर पर बहुत पढ़ा लिखा है, उसने पीएचडी की हुई है, उसे ये कहो यार घर की वायरिंग कर दे, वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल होगा। क्यों? एक इलेक्ट्रिशियन कर सकता है, वो बेशक उस लेवल तक का वो नहीं पढ़ा हुआ। उसने जब सीखेगा इंसान तो फिर ही वो कर पाएगा ना। सीखने के पीछे वजह क्या है? आप जो इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हो उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि हम उन चीजों को समझ लें कि जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है। हम उन चीजों को अपना नॉलेज बना लें, जो नॉलेज हम रखना जरूरी है, जो नॉलेज जानना जरूरी है। अच्छा, मैसेज आया है, कह रहे हैं सर हमें कजन कहते हैं ये मुश्किल काम है। उसे ये कहें क्या जिंदगी भर नाकाम रहना आसान है? क्या फैक्ट्रियों में काम करना आसान है? हम्म। ये मुश्किल, एक काम को आसान आसान और मुश्किल हम ही बनाते हैं।
ये दिमाग बनाता है, वही दिमाग के साथ खेलना सीखो। ये दिमाग ने एक चीज बैठा दी है ना, तो समझ लें वो चीज दिखाएगा आपको। ये मुश्किल इंसान को उस वक्त लगता है जब इंसान ने सीखा नहीं होता। अब मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे बस चलाना नहीं आती, मुझे रिक्शा चलाना नहीं आता, मुझे बाइक चलानी नहीं आती, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। एक बच्चा है, उसको चलानी आती है, उसके लिए आसान होगा। तो चलाना सीखो ना, ये सिस्टम चलाना सीखो। इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है ये भी चलाना सीखो। चलाना क्यों सीखना है उसके पीछे रीजन जानो, कि जो मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ सिस्टम से वही मिलेगी। जो मैं महीने का 1.5 से 2 लाख इनकम कमाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये काम सीखना है। एक एनर्जी लेकर आओ अपने पीछे, वो एनर्जी आपसे काम करवाएगी। रीजन लेकर आओ, ये मैंने काम क्यों करना है, वो काम आपको सिखाएगा ये काम आपके लिए आसान कैसे बन सकता है। बगैर सीखे करोगे काम मुश्किल है। एक मोची जिससे आप अपने जूते आप ठीक करवाते हो, उसके लिए वो काम आसान है, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए वो काम आसान है, आपके लिए मुश्किल है। अब एक दर्जी है, वो कपड़े सीता है, लेकिन आपके लिए वो काम मुश्किल है, क्योंकि आपने किए नहीं। कहने का मकसद ये है कि जब काम करोगे, समझोगे कैसे ये आसान हो सकता है, फिर ही आपको पता चलेगा ना। तो पीछे रीजन जानो, क्या ये फील्ड अगर सीखने से मुझे क्या जिंदगी मिलने वाली है। तो जब ये जानोगे फिर ही आपके अंदर एनर्जी आएगी ना इस काम को डीपली तौर पर अंडरस्टैंड करने की, वो तमाम राजों को पहचानने की, जिसको पहचान कर आप इस काम को आसान बना सकते हैं। मेरे लिए ये काम बड़ा आसान है। मुझसे पूछा जाए, मैं कहता हूँ सबसे आसान ही ये काम है। जितने भी ट्रेनर हैं ट्रेनिंग करवाएंगे उनसे पूछ लो ये काम आसान है या मुश्किल है, वो कहेंगे आसान है। उनके लिए क्यों आसान है, उन्होंने सीखा है, समझा है, इसलिए आसान है। आपके लिए आसान कैसे हो सकता है, जब आप उनसे सीखोगे जिनके लिए ये बिजनेस आसान है। वो सिखा देंगे हमारे लिए ये बिजनेस आसान कैसे हुआ, हमने कौन कौन चीजें सीखी हैं, वो चीजें सीख लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगी। कहते हैं अब मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। अब यहाँ पर जो बोला है पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, यानी कि जो आपके अंदर बना हुआ ये मुश्किल है, ऐसा रास्ता तलाश कर कि ये पत्थर तुम्हारा टूट जाए, जो ये दिमाग में जो चीज बनी है ना मुश्किल की, ये टूट जाए। ऐसी स्ट्रेटेजीज तलाश कर, यानी पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, सजदों से क्या हुआ तेरी जिंदगी गुजर गई, जो तेरी जिंदगी को बदल दे ऐसा सजदा तलाश कर। काशिफ भाई कहते हैं मेरे बाबा कहते हैं कि ऑनलाइन काम फेक होता है। अल्लाह के बंदे, आपके बाबा नहीं कह रहे थे, मेरे बाबा भी सेम यही कह रहे थे। मेरे बाबा ने भी सेम यही कहा था, पुत्र काम फेक हुंदा है, केड़े चक्करां च पै गया। मुझे भी यही कहा था, लेकिन क्या है अब मेरे ही वाले साहब, मैं इधर ऑफिस बना रहा हूँ, गुन गाते हैं। कहते हैं मेरे बेटे ने कर दिखाया। हाँ, काम करना तो ये ऐसा ही करना है। अब लोगों को मशवरा देते हैं, कजनों को मशवरा देते हैं। हम्म मेरे बाबा भी पहले यही कह रहे थे, ये ऑनलाइन काम फेक होता है, ऑनलाइन काम कुछ भी नहीं होता। अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, लोग गलत नहीं होते, लोग गलत नहीं होते, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है। लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो गलत होती है। आपके बाबा तो नहीं इस काम को समझे,
आपके बाबा तो नहीं पता, आपके बाबा को ये चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने, तो पता तो आपको है। हम्म। चलें मिसाल देता हूँ। अगर कोई बंदा कहता है ये काम फेक है, ये ना साबित करना शुरू हो जाओ कि ये सही है, जेन्युइन है, बल्कि ये उसको पूछो ये काम फेक कैसे है। तो रियल रियल की क्या पहचान है? चलो ये फेक है तो रियल की पहचान क्या होती है, उसको ये भी नहीं पता होगी। जो लोगों ने ऑनलाइन काम करके अपनी जिंदगी बनाई है, अपनी जिंदगी बना रहे हैं, घर बैठे अच्छी इनकम कमा रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं बताओ आप भी। हम्म, यानी कि आपके पास सवाल होने चाहिए, लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, आप लोगों से सवाल नहीं कर सकते। ये आपको आगे चलकर सीखने को मिलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक के ऊपर, कि आपने कैसे कैसे सवाल करने हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था स्टार्टिंग में, जो इस वक्त जो आपका जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट में आप ऑब्जेक्शन देख रहे हो, सामना कर रहे हो, ये मेरे माजी का हिस्सा रह चुके हैं। आप नए बंदे नहीं हैं जिनको ये सुनने को मिल रहा है ये फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है, टाइम जाया हो रहा है, ये किसी ने बेवकूफ बना दिया है। ये चीजें मुझे सुनने को मिली हैं। इस वक्त जो महीने का 1.5 से 2 लाख इनकम कमा रहा है, घर बैठे कमा रहा है, अच्छी इनकम कमा रहा है, अच्छे लेवल तक पहुंचा हुआ, उसको भी ये चीजें सुनने को मिली है। इस ये चीजें को हैंडल कैसे करना है, ये चीजें सही है या गलत है। चलें इसको, इसके लिए एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो अक्सर मैं स्टोरी शेयर करता हूँ, कि एक आदमी 2 गधे अपनी सेल करने के लिए किसी गांव में जा रहा था। रास्ते में काफी गर्मी पड़ रही थी, गर्मियों का मौसम था। रास्ते में एक नदी नदी उसको नजर आई। उसका दिल किया यार गर्मी काफी पड़ रही है तो मैं नहा लूं। गधे उसके पास 2 थे, गधे उसके पास 3 थे, रस्सियां उसके पास 2 थी। गधे 3 थे, रस्सियां उसके पास 2 थी। लेकिन उसने देखा यार अगर मैं नहाना शुरू हो गया, तीसरा गधा कहीं भाग ना जाए, रस्सियां मेरे पास 2 है। उसको थोड़ी सी दूर एक बाबा नजर आया, बकरियां चरा रहा था अपनी। उसे कहता है यार, ख्याल आता है यार बाबे से पूछ लूं मैं, हो सकता है इसके पास कोई रस्सी मिल जाए, तो तीसरे गधे को भी मैं बांध कर नहाना शुरू हो जाऊंगा। बाबे के पास जाता है, पूछता है बाबा बाबा जी कोई रस्सी है, मिल जाएगी रस्सी? कहता है रस्सी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुमने करनी क्या है? कहता है बाबा जी गर्मी काफी पड़ रही है, तो मेरा ये ज़हन बन रहा था यार कहीं मैं उस साइड पे नदी है उस पर मैं जाकर नहा लूं, लेकिन रस्सी मेरे पास नहीं है। रस्सी मेरे पास 2 हैं, गधे मेरे पास 3 है। बाबा कहता है रस्सी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम उस आइडिया के ऊपर अमल कर लेते हो तो तीसरा गधा भागेगा नहीं। वो कहता है कौन सा आइडिया? वो कहता है तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो दो रस्सियां हैं, उन 2 रस्सियों से 2 गधों को बांधो, तीसरा गधा देख रहा हो। यानी कि जो 2 गधों को तुम बांधोगे, तीसरा गधा देख रहा हो 2 गधों को बांधते हुए। ऐसा ही करता है। पास ही उसको एक दरख्त नजर आता है, उस दरख्त में एक गधे को बांधता है, दूसरे गधे को बांधता है, तीसरा गधा देख रहा होता है। वो तीसरे गधे को भी ये फील करवा देता है कि उसको भी उसके साथ बांध दिया गया, यानी कि तीसरे गधे के गले के पास हाथ अपना फेर कर उसको फील करवा दिया कि उसको भी बांध दिया। इसी तरह जब इसने ये किया और नदी में नहाना शुरू हो गया, बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद देखता है, नहाने के बाद, कि 3 के 3 गधे खड़े हैं, बड़ा खुश होता है। एक गधे की रस्सी खोलता है, अब उसने जाना होता है, दूसरे गधे की रस्सी खोलता है, तीसरे गधे को चलाने की कोशिश करता है, वो चलता ही नहीं। कहता है यार इसको क्या हो गया? वो जाता है, कहता है यार बाबे को पूछता हूँ, सामने जिसने ये आइडिया दिया था कि तीसरा गधे का चलेगा कैसे, उससे ही पूछता हूँ मैं। वो कहता है बाबा जी ये तीसरा गधा चल नहीं रहा। कहता है तुमने रस्सी खोली थी? कहता है मैंने तो बांधी नहीं। कहता है ये आपको पता है, इस गधे को थोड़ी ना पता। यानी इस स्टोरी के अंदर आपको बताता चलूं कि आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना दिखने वाली रस्सियों में बांधने की कोशिश करते हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं। आप हकीकत क्या है? हकीकत आपके सामने मैं हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको जिंदगी मिल सकती है, जो इनकम कमाने वाले बन सकते हैं, आपके सामने हकीकत मैं हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, करने के बाद फिर बता रहा हूँ। और वो लोग जो ओपिनियन बोलते हैं, जो कहते ओपिनियन अपना रखते हैं, ये फेक है, ये ऐसी है, फलां है, फलां है, फलां है, जो आपको बोलते हैं, वो ना दिखने वाली रस्सियों में आपको बांधने की कोशिश करते हैं।
अब ये रस्सियां ट्रांसफर भी होती हैं। किसी ने एक दूसरी रस्सी को किसी ने उसको कहा ये रस्सी है, उसने कहा ये रस्सी है, उसने उस रस्सी में आपको बांध दिया, जबकि वो रस्सी ही नहीं हकीकत में। तो इन रस्सियों को पहचानना सीखें, रियल और फेक को पहचानना सीखें। जैसे कि मार्केट में 100 का असली नोट भी मौजूद है, नकली नोट भी मौजूद है, 500 का असली भी मौजूद है, नकली भी मौजूद है। क्या 300 का नकली नोट मौजूद है? नहीं मौजूद है। यानी कि असल ही की नकल होती है। असल रियल और फेक की पहचान सीखिए आप। जैसे कि चलें, ये रियल और फेक की पहचान का टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूं। रियल और फेक की पहचान क्या होती है? फेक में आ जाती है कोई वेबसाइट, रियल में आ जाती है कंपनी। फेक में आ जाता है कि उसका कोई ऑफिस नहीं होता, रियल में आ जाता है उसका फिजिकल ऑफिस होता है। जैसे कि हमारे कंपनी में रियल में फिजिकल ऑफिस है। फेक में आ जाता है कि किसी ने ओनर है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। रियल में आ जाता है कि ओनर लाइव होता है, यानी कि ओनर लाइव मीडिया होता है, अपनी कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहा होता है। जैसे कि हमारी कंपनी के ओनर हर हफ्ते को मीटिंग करवाते हैं लाइव। उसकी बात करूं तो फेक में आ जाता है ब्लैक मनी। जैसे कि मूवी में आपने डिफरेंट मूवी में सुना होगा ब्लैक मनी। हर वो मनी ब्लैक मनी कहलाती है जिसका टैक्स ना दिया जाए। और रियल मनी होती है, जैसे कि जो रियल मनी वो होती है जिसका गवर्नमेंट अदारों को टैक्स दिया जा रहा हो। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल मनी के ऊपर काम करते हैं। हम्म, उसके बाद मजीद बात करता चलूं कि जो फेक होते हैं इसमें लोकल काम हो रहा होता है। जैसे कि सिर्फ इजी पैसा जैज कैश में काम हो रहा होता है, बैंक अकाउंट नहीं उनके होते हैं, जबकि हमारी कंपनी के अपने बैंक अकाउंट भी हैं। अब जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई जॉब पर्सन होते हैं तो सैलरी की स्लिप लगती है। हम्म, अगर या फिर सैलरी की स्लिप लगती है, या फिर अगर वो जॉब नहीं करता तो अगर दुकानें हैं, दुकानें की पड़तें लगती हैं, या घर के कागजात लगते हैं कि फिर उसका बैंक अकाउंट खुलता है। अगर किसी गांव का रहने वाला है तो गांव का जो चौधरी है, लंबरदार है, उसके सैन होते हैं, उसकी मोहर लगती है ताकि इस गांव का रहायशी है, फिर उसका अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट खुलता है। एक कंपनी है, एक कंपनी रजिस्टर होना होता है, तो एक कंपनी ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है पूरी लिस्ट आ जाती है। उसको अदारों से फॉर्म सी लेना पड़ता है, ठीक है, एसएससीपी से रजिस्टर होना पड़ता है। और अगर कोई खाने वाली प्रोडक्ट है, वो खाने वाली प्रोडक्ट भी रजिस्टर होनी चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये तमाम चीजें ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी। ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी ने की है, इसलिए हमारी कंपनी के इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक अकाउंट में नहीं, 2 अकाउंट में नहीं, 5 बैंक अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, आप इस कंपनी में एक भाई का मैसेज आया कि हम कैसे टैक्स पेयर होंगे। भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो टैक्स पेयर है, ठीक है, तो आपको टैक्स पेयर बनने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी ये गुड लक है कि हम जो काम कर रहे हैं ये खुलकर काम कर सकते हैं। मैं ऑफिस बना रहा हूँ, अपने घर के पास ऑफिस बना रहा हूँ। अगर 2 नंबर काम होता है, मिसाल देता हूँ, अपने घर के पास थोड़ी ना ऑफिस बनाता, कहीं और बनाता, वो बनाता ही भी ना। हम्म, अल्लाह के बंदे, ये चीजें निकलो इन चीजों से। कैसे मानोगे बताओ भी? फेक मान जाते हो बड़ी जल्दी, रियल कैसे मानोगे ये बताओ, आप ही बताओ कैसे मानोगे? और क्या बताऊं आपको? हम्म, तो इन चीजों से निकलो। ये रियल फेक, ये जो फेक वाला कॉन्सेप्ट है ये निकाल दो कहीं पर, फेंक फेंक कर आपको। अभी कंपनी ने बहुत कुछ कर लिया है। हमारे पीनेस का प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी का काम है हमारा, फिजिकल काम है हमारे, फिजिकल ऑफिस बने हुए हैं। हम्म, फिजिकल वेयर हाउस है। जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं सप्लायर हमारे साथ रजिस्टर्ड है वो भी। हम्म, बिल्कुल, ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ट्रेनिंग से ही आपको मिलता है सीखने को। वक्त तो वैसे भी गुजर जाता है ना। अब देखो आप कितने लोगों से आप बेस्ट हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक यूज कर रहे होंगे फजूल में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो
ड्रामे फिल्में देख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लूडो खेल रहे होंगे, कुछ लोग किन कामों में मसरूफ होंगे। तो आप उन कामों में मसरूफ हैं जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है, वो चीजें सीखने के ऊपर मसरूफ हैं जिसके ऊपर अप्लाई करके आप वो जिंदगी जी सकते हो, जो अक्सर लोगों को नहीं मिलने वाली, क्योंकि अक्सर लोग तो काम करते नहीं, अक्सर लोगों को ये नौबत मिलती नहीं सीखने को। मैसेज आया है कि ओरियन माल के बारे में बताओ। ब्रदर, मैंने आपको बता दिया रियल और फेक की पहचान क्या होती है। क्या ओरियन माल के अपने बैंक अकाउंट बने हुए हैं? क्या ओरियन माल का एनटीएन नंबर मौजूद है उनके ओरियन माल के ही नाम से? मौजूद है? अगर नहीं है तो फेक है, ब्लैक मनी के ऊपर है। पैसा कमाने में और कमाते रहने में फर्क होता है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हो? चलें फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने की सोच दे। जैसे कि मैं वो सीख सकता हूँ जिसको सीख कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो क्या मैं सीख सकता हूँ जिससे मुझे मेरा अच्छा सिस्टम बन जाए। वो क्या सोच सकता हूँ जो अब तक मैंने नहीं सोचा। खुद से सवाल पूछा करो, ऐसे सवाल पूछा करो जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि उसी जिंदगी में अटके रहे रखे। मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तो आप अपने सीनियर से राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप ये काम। आप ये ट्रेनिंग डेली बेस पर लें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये काम किया जाता है। चलें फिर क्लोज करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। ये पर्सन को कन्विंस नहीं करते यहाँ पर। पर्सन, हमारा जो काम है ना, लोगों को कन्विंस करने वाला नहीं है। हमारा काम है इंफॉर्मेशन देने वाला। हमारा काम सिर्फ लोगों को एजुकेट करने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला काम। इंफॉर्मेशन देनी है, जिसको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से मेरी जिंदगी बन सकती है वो आपके साथ शामिल हो जाए। सिंपल सी बात। बस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना सही तरीका वो सीखना है कि इंफॉर्मेशन सही तरीके के साथ ट्रांसफर कैसे करनी है। बस ये चीज सीखनी है। जिस तरीके के साथ आप लोगों को बताते हो, अगर इसी तरीके के साथ कोई बंदा बताए, क्या वो मान जाओगे आप? जिस तरीके से आप बताते हो, अगर आंसर आता है नो, इसका मतलब सही तरीके से बता नहीं रहे। एक्शन नहीं होता। अच्छा, नॉलेज आ जाता है, सीख लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। इसके पीछे वजह क्या है? वजह को तलाश करो। एक्शन कब होता है? कौन सी फीलिंग जब आती है उस वक्त एक्शन होता है। उस फीलिंग को कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये चीजें सीखो। मैसेज आया कि सर मेरा कजन मेटाफोर्स ज्वाइन कर रहा है, कहता है कि ये काम बेस्ट है। अब मेटाफोर्स ये वही है ना। अब मेटाफोर्स, अल्लाह के बंदे, जो मेटाफोर्स है, ऑटोनेट के ऊपर ये काम चल रहा है मेटाफोर्स का, ये ब्लैक मनी के ऊपर है। इसका एंटियन क्या है? पैसा, वही मैं बात की है कि पैसा कमाने में और कमाते रहने में फर्क होता है। तो इसलिए वो चीजें पहले सीखो, समझो। चले, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
हम सिर्फ 2-3 सवाल और लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। जिसका कोई सवाल रहता है वो सवाल पूछ ले, फिर हम क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल, ये मेटाफोर्स में झूठ बोला जाता है। अब ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं जो झूठ के ऊपर खड़ी हो। इस फील्ड में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, हमारी कंपनी के ओनर इब्राहिम खिलजी साहब कहते हैं कि सच बोलकर कामयाबी हासिल की जा सकती है, झूठ बोलने का क्या तुक बनता है। वो कहते हैं सच बोलकर बेशक सेल जाया कर दो, झूठ बोलकर सेल ना करवाओ। उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं जिसके कंपनी के ओनर की ये सोच है। मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ न्यू पर्सन हैं जो पूछ रही हैं कि सर काम क्या करना पड़ेगा। ब्रदर क्या काम क्या करना है आपने, ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर आया घबराहट इंसान कैसे दूर कर सकता है। घबराहट इंसान प्रैक्टिस से ही कर सकता है। एक काम की बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि घबराहटपन आपकी दूर हो जाए। घबराहटपन आपसे आपको मिस करे, यार ये वही इंसान है, पहले घबरा जाता था अब घबराता नहीं। इतनी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो बार बार। चलें फिर क्लोज करते हैं हम, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात हो। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आज की ट्रेनिंग कैसी रही, आपने अपने ग्रुपों में फीडबैक देना है।